हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और आज के वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है उदारीकरण। आज हमारा प्रश्न है उदारीकरण क्या है। तो अक्सर अर्थशास्त्र में ये वाला शब्द देखने के लिए मिल जाता है, उदारीकरण। तो आज हम इसी शब्द के बारे में समझेंगे। तो देखिए, उदारीकरण की परिभाषा को तो हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक उदाहरण की तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे उदारीकरण को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर में उदारीकरण क्या होता है। तो देखिए, ये तो पता ही होगा। इसके लिए हमने क्या किया है, एक कंट्री लिए हमने अपना देश लिया है भारत, और दूसरा हमने लिया है यहाँ पे चाइना, उदाहरण के लिए लिए। ठीक है, अब ये तो पता ही होगा कि चाइना अपना व्यापार पूरे वर्ल्ड के अंदर करता है। अब इसी तरीके से चाइना के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको इंडिया में अक्सर देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे चाइनीज मोबाइल हैं, ठीक है, चाइनीज खिलौने हैं, ये सब आपको इंडिया के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसी तरीके से इंडिया भी क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को चाइना के अंदर बेचता है। तो दोनों के अंदर व्यापार होता रहता है। तो दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो जो उदारीकरण जो प्रक्रिया है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ही ज्यादा काम आती है। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सिंपल बनाने के लिए क्या हो सकता है, जैसे मान के चलो चाइना को एक फैक्ट्री खोलनी है, एमपी के अंदर, ठीक है, मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे खोलनी है फैक्ट्री, क्योंकि उसको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, तो उसने सोचा यहीं पे फैक्ट्री लगा देता हूं। अब यहाँ पे अगर वो फैक्ट्री लगाएगा तो सिंपल सी बात है, उससे पहले क्या चाहिए होगी, जमीन चाहिए होगी फैक्ट्री लगाने के लिए। ठीक है, तो अगर एमपी की गवर्नमेंट उसको जमीन देगी ही नहीं, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट अगर उसको जगह देगी नहीं चाइना की कंपनी को, तो क्या वो फैक्ट्री खोल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं खोल पाएगी। ठीक है, तो अगर यहां पे हमको यह समझना होगा, अगर कोई देश लाइसेंस होते हैं, जैसे अप्रूवल होते हैं जमीन के लिए, टैक्स वगैरह, ये सब के जो एग्रीमेंट्स होते हैं, अप्रूवल होते हैं, अगर उनको वो कैसा कर देगा, कठिन कर देगा, तो सिंपल सी बात है, दूसरा देश अपने देश के अंदर व्यापार कर ही नहीं पाएगा। समझ में आ गई बात आपको? तो क्या होगा, व्यापार करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, यानी कि वो किसी चीज का आयात ही नहीं करने देगा, इंपोर्ट करने ही नहीं देगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो इसको अगर हम कैसा बना दें, सरल बना दें, अगर हम लाइसेंस प्रणाली को कैसा बना दे, सरल बना दे, यानी कि ज्यादा टैक्स वगैरह नहीं लगाएं, ठीक है, अप्रूवल जल्दी मिल जाए, तो क्या होगा, कोई भी देश हमारे देश के अंदर क्या कर सकता है, फैक्ट्री को खोल सकता है। ठीक है, तो लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाना ही उदारीकरण कहलाता है। क्लियर बात समझ में आ गई आपको, उदारीकरण क्या होता है? ठीक है, तो उदारीकरण के द्वारा क्या होता है, व्यापार क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। कोई भी देश किसी भी देश के अंदर अपनी फैक्ट्री लगा सकता है, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, तो उसी को बोलते हैं उदारीकरण। समझ में आ गई बात आपको, उदारीकरण क्या होता है? तो अब आते हैं हम लोग परिभाषा पे, तो उदारीकरण क्या है। ठीक है, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रगतिशील बनाने के लिए किसी देश की सरकार द्वारा व्यापार से प्रतिबंध और अनुबंधों को कम कर लेना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को क्या कर देता है, प्रतिबंध और अनुबंध को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो इसी को कहा जाता है उदारीकरण। आगे समझ में क्या है, उदारीकरण क्लियर हो गया? तो सिंपल सी अगर हम भाषा में बोले एक लाइन में, तो व्यापार के लिए लाइसेंस प्रणाली को, व्यापार करने के लिए लाइसेंस प्रणाली को सरल बना देना ही उदारीकरण कहलाता है। तो ये होता है उदारीकरण। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ गया या फिर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि मुझे ये वीडियो पसंद नहीं आया, अगर पसंद आया तो क्यों आया। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।